गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्राइडे की मॉर्निंग का ये व्लॉग है। दिव्यांश जा चुका है स्कूल और उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरी मशीन ऊपर तक भरी पड़ी है कपड़ों की। और पिछले कई दिनों से टाइम ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने कल भी बताया था रीजन कि कभी 11 आ गई, कभी कोई श्राद्ध आ गया, कभी बारिश आ गई, कभी थर्सडे हो गया, तो इस वजह से मशीन नहीं लगा पा रही थी। और इस टाइम पर भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, जिससे कि फुहार पड़ती है। लेकिन यही था कि आज कपड़े धोने बहुत ज़रूरी थे। एक बार धुल जाएंगे ना तो सूखने पे तो ये होता है कि चलो जो ज़रूरी है वो रूम में सुखा देंगे। और मशीन लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और ये बैंगन मैं कल लगी थी उठाने बनाने के लिए, तो कल भी नहीं बनाए थे मैंने। अभी मैं इन पे थोड़ा सा तेल लगा के, और तेल लगाने से पहले मैंने धो लिए थे और पानी अच्छे से सूख गया था, उसके बाद मैंने तेल लगाया था। और अभी बनाऊँगी मैं बैंगन का भरता। तो बैंगन को मैंने इस तरह से भूनने के लिए रख दिया था। और जो मिट्टी वाले चूल्हे में भून के बनाते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता, बहुत ही अच्छा। लेकिन फ़िलहाल ना मेरे पास चूल्हा है ना लकड़ी। तो बस जो लास्ट ऑप्शन है यही है कि गैस पे ही भूनने पड़ेंगे। और बैंगन को भून के और उतार के रख दिए थे मैंने, वहीं खड़े होके भुने थे। अलट पलट करना पड़ता है ना, बार बार कहीं जल ना जाए। तो उसके बाद आ गई थी मैं दोबारा से बाहर। और कई दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप जब भी कपड़े वॉश करते हो प्लीज़ पूरा का पूरा रूटीन शेयर करना। तो पूरा तो मैं शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से कपड़े मशीन में ही ड्रायर करती हूँ, पानी में अलग से नहीं निकालती, जैसे कि बाल्टी में पानी भर के और तब नहीं निकालती। और जो ऑटोमेटिक मशीन होती है तो उसमें भी ऐसे ही कपड़े मशीन में ही धुल जाते हैं पूरे, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो अलग से बाल्टी नहीं उठानी पड़ती। और मैं इसमें भी इसी तरीके से कपड़े धोती हूँ मशीन में। जैसे कि पहले धोए जाते हैं 2-3 राउंड आने के बाद, वो कपड़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैले हैं तो एक्स्ट्रा राउंड लगवा देते हैं, और थोड़े से कम मैले हैं तो 1 राउंड में भी काम चल जाता है। उसके बाद कपड़ों को अच्छे से निचोड़ निचोड़ के और अच्छे से फैला फैला के मैं ड्रायर वाली मशीन में डाल देती हूँ। और फिर चला देती हूँ पानी, और बिल्कुल ऊपर तक पानी, वो कपड़े मेरे भर चुके हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि इनमें साबुन या सर्फ कुछ भी रह जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में भी सेम यही प्रोसीजर होता है। बस उसका फ़र्क इतना होता है कि वो एक ही बार में स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा काम ख़त्म हो जाता, कपड़े दूसरे उसमें ड्रायर में नहीं डालने पड़ते। और उसके बाद जो दूसरे वाला राउंड था वो वाले कपड़े मैंने डाल दिए थे। और मैं हमेशा कपड़े ऐसे ही धोती हूँ, चाहे उसमें अगर थोड़ा बहुत सर्फ साबुन रह भी जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी कमर में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं नहीं धो सकती कपड़े। और वैसे भी मैंने कई बार, जैसे वाइट कपड़े होते हैं उनमें नील वगैरह दिया जाता, खैर अभी तो नील वाले कोई ऐसे कपड़े होते नहीं। पहले जब मैं सास ससुर के साथ रहती तो मेरे ससुर के जितने भी कपड़े होते थे उसमें मैं नील देती थी, तो उसमें थोड़ा सा भी साबुन सर्फ नहीं होता था उन कपड़ों में, क्योंकि नील तो अलग से ही देना पड़ता है बाल्टी में पानी भर के और फिर उसमें नील डाल के, तो थोड़ा सा भी सर्फ का पानी नहीं होता था, बिल्कुल साफ़ पानी होता था। तो ये तो था मेरा कपड़े धोने का रूटीन कि मैं किस तरीके से कपड़े धोती। उसके बाद मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई थी, और बैंगन ठंडे हो गए थे और उनका छिलका उतार के और एक फोग ले लिया था, उससे मैंने बारीक बारीक सा ये मैश कर लिया था अच्छे से। और उसके बाद ले लिए थे मैंने 4 प्याज, क्योंकि कोई भी हम भुर्जी बनाते हैं, जैसे कि बैंगन का भरता, मूली की भुर्जी में, आलू मेथी की भुर्जी, उसमें प्याज मुझे एक्स्ट्रा ही अच्छे लगते हैं, थोड़े से क्रंची से। और यहाँ पे जब वो बैंगन मैंने भूना था तो ये जो गैस चूल्हा होता है ना, इसका जो बर्नर होता है, इसका जो एक नट थोड़ा सा लूज हो गया था, तो पहले तो मैंने वो टाइट किया। और इन चीज़ों में कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये सोचे कि चलो पहले मैं खाना बना लेती हूँ फिर इसको टाइट करूँगी, तो तब तक कुछ हादसा हो सकता है। तो इसलिए ये काम पहले बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 4 प्याज ले ली थी मीडियम से साइज़ के, और 3-4 ले ली थी हरी मिर्चें। और अभी लगा लेते हैं अपना जो भरता बनाना उसमें तड़का। और तड़का लगाते लगाते मुझे एक कमेंट के बारे में आप लोगों से बात करनी है। कई दिनों से मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, अगर 10 कमेंट है तो उनमें से 7 कमेंट ऐसे हैं कि शैंकी जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे, आपके हस्बैंड क्या कहाँ हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते, वो कहाँ चले गए। तो कुछ कमेंट्स के मैं वैसे तो आज तक ऐसा कोई कमेंट नहीं गया जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो, लेकिन इस कमेंट का मैं अभी रिप्लाई नहीं कर सकती। मेरी भी देखो कुछ मजबूरी है, मैं हाँ में भी रिप्लाई नहीं कर सकती, मैं ना में भी रिप्लाई नहीं कर सकती, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर समझोगे। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में मैं खुद बताऊँगी इस कमेंट का रिप्लाई करके। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था, मसाले डाल दिए थे। जब तक मसाले भूनते हैं अच्छे से तब तक मैं लगा लूँगी आटा। और आटा मैं मुश्किल से 2 मिनट लगाती हूँ आटा लगाने में। वैसे भी आटा लगाते ही कितना थोड़ा सा तो आटा लगता है,
जॉइंट फैमिली में हो ना, तब भी मुझे आटा वगैरह लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यही होता है कि 2 से 3 मिनट में मेरा आटा लग जाता है। जब मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी तो उस टाइम पर फैमिली बड़ी थी, देवर था, हस्बैंड थे, सारे ही थे, सास ससुर भी थे। तो उस टाइम पर भी मैं क्या करती थी, जैसे कि टीवी देखती होती थी, बीच में ऐड आ जाती है 2 मिनट की, उस 2 मिनट में मैं आटा लगा के आ जाती थी। तो काम करने की स्पीड मेरी स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रही है, शादी से पहले से। तो कपड़े धुल चुके हैं मेरे, और जो ये बेडशीट थी वो भी मैंने चेंज कर दी थी, वो भी धो दी थी। धुल तो गए थे लेकिन सुखाए नहीं थे, क्योंकि जैसे ही मेरे कपड़े धुले धड़ाधड़ वाली तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी। जब तक कपड़े धोए थे तब तक तो फुहार से चल रही थी, उसके बाद बहुत तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस बेडशीट थी जो चेंज कर दी थी। और अभी मैं दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े मैंने धो के बाथरूम में रखे हुए हैं। पूरा ढेर लगा रखा, टब भरा पड़ा ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक एक चोटी सी बन गई है इसकी, पहाड़ की तरह। और पूरा दिन ऐसे ही रखे रहे थे। रात को सोते टाइम मैंने वेट करके रूम में थोड़े बहुत फैला दिए थे जो ज़रूरी थे, जो कि सुबह पहनने थे। और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी, इस टाइम पर थोड़ी सी रुक गई थी, इसलिए मैंने वीडियो बना ली थी। क्योंकि तेज़ बारिश में तो फ़ोन ख़राब होने का भी डर होता है, क्योंकि वाटरप्रूफ मेरा फ़ोन नहीं है। और पिछले कई दिनों से 3-4 दिनों से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही, आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी बारिश, फिर से स्टार्ट हो रही थी। तो अभी मैं आ गई थी अंदर, और दिव्यांश भी आ चुका था स्कूल से, क्योंकि दिव्यांश आजकल जल्दी आ जाता स्कूल से। और जैसे मेरे कपड़े धुले तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई और लाइट भी चली गई थी। तो अभी मैं किचन में आ गई थी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि ठंडा पानी आ रहा था और नहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी ठंडे पानी में। तो मुझे लगा कि चलो मैं गर्म पानी कर लेती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे दिव्यांश देख रहा है अपनी डेट शीट कि कल मेरा एग्ज़ाम किस चीज़ का है। तो मैंने बताया कि कल की छुट्टी और परसों की भी छुट्टी, क्योंकि परसों है संडे, और मंडे का जो तेरा एग्ज़ाम होगा वो होगा ड्राइंग का। और यहाँ पे ना दिव्यांश जैसे ही किचन से बाहर निकला, जब अपनी डेट शीट चेक कर रहा था, तो फ्रिज का पानी मेल्ट हो गया था, जो बर्फ़ थी, क्योंकि लाइट गई हुई थी काफ़ी देर से, और बहुत ज़ोर से गिरा। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी पोछा, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है तो सारे पोछे मेरे गीले पड़े हैं। तो बस यही देख रही थी कि कहीं पर कुछ भी मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मम्मा ने कंबल डाल रखा है मेरे को सोने के लिए, पर मेरे को नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? सो जा बच्चा थोड़ी देर के लिए। देखो बाहर बारिश हो रही, कहाँ जाओगे? टीना दीदी। टीना दीदी के घर नहीं जाना, क्योंकि बारिश हो रही है ना, बीमार हो जाएगी। और ये आपका जो ड्राइंग का है ना, इसकी प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि ड्राइंग का एग्जाम है आपका नेक्स्ट, कल कर लूंगा। तो बारिश में नहीं जाना बेटा। देखो देखो सारे बाल भी भीग गए। बाहर निकलो ना, मैं जो बनाने गई हूँ, निकलो ना बाहर। ये देखो बिठा कर नहीं, देखो मैं पिटाई कर दूंगी, गिर जाओगी। घर में बढ़ नहीं सकता कि तू कितना सुपर हीरो यहाँ पर है? मम्मी मैम सिर्फ ड्राइंग का ही करवाएगी ट्यूशन में? मैम ट्यूशन वाली मैम ड्राइंग का ही करवाएगी आज ट्यूशन की छुट्टी करवा दी मैंने आपकी। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है ना, इसलिए। कल देखेंगे मौसम कैसा रहेगा। मम्मी एक लड़के लेना है बेटा, स्कूल में के मेरा मैं था फर्स्ट बेंच पे, फिर मैं सेकंड बेंच पे आ गया।
क्या लेके गए हो? मैं नहा के आई हूँ गर्म पानी में, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा ठंड सी लग रही थी, इसलिए मैंने कंबल भी डाल रखा दिव्यांश के लिए कि थोड़ी देर कंबल में लेट जाओ। लेकिन इसको जाना है बाहर, और बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही। पिछले 2-3 दिनों से क्या था कि बारिश हो गई रुक गई, हो गई रुक गई, लेकिन आज सुबह से जैसे ही मेरे कपड़े धुले, जिस टाइम पर मैं कपड़े धो रही थी उस टाइम पर थोड़ी सी फुहार चल रही थी, हल्की हल्की सी, लेकिन कपड़े धोने के बाद बहुत तेज वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी। और अभी मैं कर देती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि जब तक मैं कंबल में नहीं लेटूंगी, ये भी लेटने वाला नहीं है, थोड़ी देर में इसको कंबल में लेके लेटूंगी, क्योंकि आज ट्यूशन की भी छुट्टी करवाऊंगी। जिस गली में इसका ट्यूशन होता है उस गली में पानी वैसे ही भरा रहता है बिना बारिश के, और कल जब मैं छोड़ने गई थी ना, बहुत ज्यादा वाला पानी था। क्या है ये, बदतमीजी कर रहे हो ना? तो फिर पैसे नहीं निकालते, मैम को शिकायत करूंगी, फिर मानोगे? और आज तो बहुत बुरा हाल होगा पानी का। वो हो रहा है ना, बहुत करकरे से ऐसे हो रहा है। करकरे होठ, पहले वो सूख जाते हैं मेरी जीभ से। होठ करकरे कैसे होते हैं? पता नहीं को। तो इसको मैं लेके सोऊंगी, थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूंगी। तो इसी के साथ कर देती हूँ वीडियो का एंड। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।